अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। तुम्हें हमारी बहू बने पूरे 6 साल हो गए, पर इन 6 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमने तुम्हारे बिना कोई भी पूजा की हो। और कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी माँ, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ होंगे। जानते हैं कल हमारी रूबी की सगाई है केत की। कितना अजीब होता ना माँ बेटी का रिश्ता। बेटियां इतनी जल्दी बड़ी कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। देखो ना, 4 दिन में हमारी रूबी शादी करके अयोध्या से लंदन चली जाएगी और हमारा यह आंगन कितना सूना हो जाएगा। अरे सुनने में आया है कि अयोध्या वासियों को अगले 2 सालों में 24 घंटे पानी की सुविधा मिलने वाली है। तो फिर आपकी आंखों में ये कनेक्शन पहले से कैसे हो गया? इतने आंसू लाती कहाँ से हैं आप? चलो, इतना काम बाकी है, आंसू बहाने का वक्त किसके पास है? इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ ठीक से तो हो जाएगा ना केत की? क्यों नहीं होगा? जब तक हम दोनों साथ हैं तो परेशानी की बात हो ही नहीं सकती। तुम्हारी बातें सुन के ना मेरी सारी परेशानियां यूं ही छूमंतर हो जाती है। सच, कितना भाग्यशाली है हमारा वरदान जो उसे तुम जैसे पत्नी मिली। भाग्यशाली तो हम हैं माँ, जो हमें आप जैसी सास मिली है। बस आप खुश रहा कीजिए। केतकी, खुश तो तुम्हारी सास तब होगी जब 4 कंधों पर हम इस घर से जाएंगे। क्या अम्मा, आप भी सुबह सुबह ना प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। जितना छोटा तुम्हारा दिल है उतना छोटा टुकड़ा दोगी। और शुगर की बीमारी किसे है दादी? हाँ, बोली बोली सास की वकील बोली। मैं तेरी सास की भी सास हूँ। सीता और गीता की जोड़ी ऐसी है कि एक ही लड्डू को आधा आधा खाएंगी। हाँ? तुम ना ज्यादा संगत की रंगत ना चढ़ने देना, वरना तुम्हारी सास की तरह तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। अरे ये सब छोड़िए दादी, आप तो हमें आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे होगी? बस बस उठो, पूतो फलो। हम हर दिन तुम्हारे पल्लू पे गांठ इसलिए बांधते हैं ताकि तुम्हें याद रहे अपने पति को संभालना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ में आया हमारी बात? हाँ जी दादी। इतना काम पड़ा हुआ है, जाके काम निपटाओ। बस अभी रानी को चारा दे दे, फिर लग जाएंगे काम पे। रानी तुम तो तैयार होगी रूबी के उपटन के लिए। अरे वाह, देखो कितनी सुंदर लग रही हो तुम। तुम्हें पता है रानी, हम भी जा रहे हैं तैयार होने। और आज ना हम ऐसा सजेंगे कि वरदान जी की नजरें हम पर से हटेंगी ही नहीं। और फिर लौट कर आकर हम तुम्हें बताएंगे कि वरदान जी ने हमारी तारीफ में क्या क्या कहा। वरुण भैया, सजावट आकर देख लीजिए। नहीं देखिए, पहले ही बहुत लेट हो गया, आप जल्दी करिए। एक मिनट बस होल्ड करिए। मुन्ना भैया, क्या आप गिन गिन के फूल लगवा रहे हो क्या? देखिए उधर भी कम है। दुलारी दीदी थोड़ा जल्दी कीजिए, मेहमान आने ही वाले। हे रामती, सब अच्छे से हो जाए। आज रूबी बुआ की शादी है ना, तो स्कूल की छुट्टी? बिल्कुल नहीं, आज शादी नहीं है, आज उपटन है और छुट्टी तो शादी वाले दिन मिलेगी, इसलिए आज तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। दादी, आज एक दिन बच्चे स्कूल नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा केत की? बिल्कुल नहीं माँ, पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। और अगर आपने मिट्टी की साइड ली ना तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? बिट्टू बेटा, मुझे ना पनिशमेंट से बहुत डर लगता है। आप दादी के लिए स्कूल चले जाओगे? ठीक है।
हम गाड़ी तक छोड़ कर आते हैं, ठीक है? नहीं, हमको बिल्कुल लग रहा है आप ज्यादा भाव लगा रहे हो। ये कोई समय है मोल भाव करने का? बाहर मेहमान आए हुए हैं, आप समय नहीं है आप क्या हुआ? अरे भाभी अच्छा हुआ आप आ गई। इनको देखिए ना, हमें कह रहे हैं घी 1000 रुपए किलो मिलेगा। 1000 रुपए किलो? बताओ। बिल्कुल नहीं, हमारी तो 600 रुपए में टेढ़ी बाजार में बात हो चुकी थी। अब वो तो आप अपने हैं, तो हमने सोचा शुक्ला जी से ही ले लेते हैं। अरे भाभी जी, इतने बड़े घर की बहू है आप, क्या 100 रुपए के लिए झिकझिक लगा रही है? अब हमारे पति का मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद नहीं जाए तो झिकझिक तो करनी पड़ेगी। ठीक है, 660 लगा देते हैं। चलिए घी के डब्बे लेके आइए जल्दी से। भैया आप हमारी मदद कर दीजिए। सौभाग्यवती भव। आइए ना चाची, बैठे। ऐसे कमाल है ना काकी, पाँव हमारी भाभी छू रही हैं और सारा आशीर्वाद हमारे भैया को जा रहा है। भैया उनकी उम्र लंबी होगी तो खुश तो हम भी होंगे ना। भाभी आप थक नहीं जाती इतना आशीर्वाद बटोरते बटोरते? अरे थकेंगे क्यों? और एक बात बताएं आपको, ये आशीर्वाद ना फिक्स डिपॉजिट की तरह होते हैं, बुरे वक्त में यही तो काम आते हैं। कितनी सुंदर लग रही है हमारी रूबी। राम जी इसे बुरी नजर से बचाए। पांडे जी तैयार हो गए शादी का कार्ड? जी जी, देखिए जैसा ही तैयार हुआ मैं लेके आ गया। देखिए पसंद आया आपको? अब पसंद नापसंद तो वरदान की होती है, वो आपको बता देंगे। जी अच्छा, चलता। अब केतकी, ये शादी का कार्ड वरदान को दिखा दे। जी वैसे वो है कहाँ? सबने से दिखाई भी नहीं दिया। माँ, हम जैसे धरती पे रहने वाले प्राणियों को कहाँ भैया के दर्शन नसीब होते हैं? वो तो आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। आप सभी को वरदान तिवारी का प्रणाम। साधना म्यूजिक कंपनी लेकर आई है भक्ति का एक नया एल्बम, कन कन में राम। और हम वादा करते हैं आपसे कि इस संगीत के पैगाम को अयोध्या के घर घर तक पहुंचाएंगे। जय श्री राम।
एक बार देख लीजिए, माँ ने कहा था कि पहला निमंत्रण भगवान को देना है। वहां रख दो, देख लूंगा। हाय प्रकाश, गुड जॉब, बहुत ब्रिलियंट एडिट किया तुमने। एक बार मेरी बहन रूबी की शादी हो जाए, उसके बाद हम इस एल्बम को लॉन्च करेंगे। साधना म्यूजिक कंपनी इस देश की नंबर 1 भक्ति म्यूजिक कंपनी होगी। वरदान जी, आपकी म्यूजिक कंपनी का नया एल्बम आने वाला है, आपको बहुत बहुत बधाई। ये वाला अरे ये वर्ड्स की स्पेलिंग तो गलत है, W की जगह B लिखा हुआ है। कितने लापरवाह हैं ये प्रिंटिंग वाले। अरे केतकी, वहां क्यों खड़ी हूँ? आओ ना, तुम भी रूबी को उपटन लगा दो। रुक जाइए भाभी। आप रहने दीजिए, बहुत उपटन हो गया। वरदान जी, आपने हमें बुलाया? ये करेक्शंस तुमने किए हैं? जी, वो स्पेलिंग्स गलत थे तो हमने सही कर दिए। क्या जताना चाहती हो? ज्यादा पढ़ी लिखी हो? नहीं, वो हम तो बस करेक्शंस कर लिए। एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा कि इसमें मिस्टेक्स हैं, क्या करें? देखो केतकी, अपनी हद में रहो। अब इतनी सुंदर नहीं हो तुम कि तुम्हें देखता रहूं। और ये लो, अब जब तुमने करेक्शंस कर ही दिए हैं तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। इसे फाइनल समझ के भेज दो और जाओ यहां से। रुको, अब ऐसे जाओगी गेस्ट के सामने? जय सिया राम, जय सिया राम। अरे वरुण बिटवा, ये सोनार ने सगाई की अंगूठी अभी तक नहीं लाई, का शादी के बाद लाएगा वो? दादी, वो हमने तो बोला था उनको कि वरुण, तुम कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। भैया वो अभी सोनार को फोन लगाओ और अंगूठी मंगवाओ। जी भैया। जय सिया राम दादी। जय सिया राम बिटवा, खूब तरक्की करो, खुश रहो। हमारी वरदान को किसी की नजर ना लगे।
बच्चों की तरह जूते की लेस खुले पड़े, गिर जाओगे ना बेटा। माँ, शादी की तैयारियां ऐसी ही चल रही है ना जैसी आप चाहती हैं। बिल्कुल, उससे भी कई ज्यादा अच्छा। अब तुम जैसा बेटा जिसका हो, उस माँ की कोई भी इच्छा अधूरी कैसे रह सकती है? तुम जितने अच्छे बेटे हो ना, उससे भी कई ज्यादा अच्छे भाई हो। अपनी बहन की शादी में तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी। और छोड़ूंगा भी नहीं। ऐसी धूमधाम से शादी करवाऊंगा कि सारा अयोध्या देखता रह जाएगा। आखिर वरदान तिवारी की बहन की शादी है। केतकी, वो सेफ की चाबी तुम्हारे पास है ना? तुमको या माँ को जब भी पैसे की जरूरत पड़े तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, निकाल लेना। अच्छा माँ, मेरी मीटिंग है तो मैं चलता हूँ। और हाँ, शाम को मंदिर टाइम से आ जाऊँ। ठीक। ओके, बाय। केतकी, बाय। कितनी शांति है ना यहाँ पर। वो तो है, अयोध्या जी के सबसे पावन स्थलों में से ये एक है। इसी गुप्तार घाट में भगवान श्री राम ने 33 देवी देवताओं के साथ जल समाधि ली थी। इस सरयू नदी में भगवान श्री राम का वास है। आरती का समय हो गया है। चलो हम चल के आरती करते हैं, तब तक वरदान आ जाएगा। पंडित जी आरती शुरू करते हैं। लेकिन करताल बजाने वाला नहीं है अब तक। केतकी, तुम तो अच्छा करताल बजा लेती हो ना, तो बजाओ ना। इसमें तो सोचने वाली क्या बात है? भगवान जी ने इतना अच्छा सौभाग्य दिया है तुम्हें, आज करताल तुम ही बजाओगी। नहीं नहीं माँ, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अजी, इसमें अच्छा ना लगने वाली क्या बात है? भगवान जी के सामने तो करताल बजा रही हो, वरदान कुछ नहीं कहेगा। हम कह रहे हैं ना, जाओ। जय सिया राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की। अरे वाह केतकी, तुम तो बड़ा अच्छा करताल बजाती हो। मुझे तो पता ही नहीं था। आइए वरदान जी। एक्सक्यूज मी, आप वही है ना मिस यूपी केतकी राय? हम तो आपको देख के ही पहचान गए थे। आप तो जरा भी नहीं बदली, वही रूप, वही रंग, वही अंदाज, और आपसे मिलने का वही स्थान। 6 साल पहले आपको यहीं तो देखा था। हमारे अयोध्या की बेटी मिस केतकी राय मिस यूपी का खिताब जीत कर आई हैं। आइए मिलके अयोध्या की इस बेटी का स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। हम लखनऊ के फेमस दीपा साड़ी कंपनी के मालिक जीत कुमार हैं।
हम चाहते हैं कि आप हमारी साड़ियों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। हमें बहुत खुशी होगी। सॉरी, हम ये सब नहीं करेंगे। अच्छा, एक काम कीजिए, आप मेरा कार्ड रख लीजिए। अगर आपका इरादा बदलता है तो आप मुझे फोन करिएगा। ये आपको सोच के बता देंगे। थैंक यू। माँ, आप गाड़ी में चलिए, हम आते हैं। वैसे केत की उसने तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दिया और तुमने मना कर दिया। चलो ना, जीत कुमार से बात करके। वरदान जी प्लीज हम घर चलते हैं। अरे घर क्यों? बरसों पहले तुम्हारे सीने में जो आग लगी थी, कुछ बनने की आग, आसमान में उड़ने की आग, तो अभी भी तुम्हारे सीने में जल रही होगी ना? अच्छा लगता है ना जब कोई तुम्हें देखे, तुम्हारी तारीफ करे। ये कैसी बातें कर रहे हैं वरदान जी आप? हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और भगवान के यहाँ खड़े हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमें पता नहीं वो हमें कैसे पहचान गया और इतने सालों बाद ये सब उसे कैसे याद है। हमारी गलती है, हमें माफ कर दीजिए। तो फिर उसके ऑफर देते ही तुमने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? सुनो, एक काम करो, ये लो और ये मुझे दे दो। चल, एक ऑफर उसने दिया था और अब एक ऑफर मैं देता हूं। बहुत शौक है ना तुम्हें करताल बजाने का? तो लो, करताल लो और बजाओ और पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखाओ। और करताल बजाते बजाते पैदल घर आओ। बजाओ बजाओ। वरदान, केतकी बेटा, केतकी कहाँ है? कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाई, पंखों पे हीरे मोती जड़ाई, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी। मगर आज आंगन में उलझा है मन,
माँ ये क्या बर्ताव है भैया का? कोई करता अपनी बीवी के साथ ऐसे? लक्ष्मी नारायण, जय सिया राम, राधा कृष्णा, इन सब में देवियों का नाम पहले आता है। और भाभी की तारीफ में कोई एक शब्द बोल दे, ये भैया से सहन नहीं होता। देख रहे हैं क्या हाल बनाया भाभी का। आओ बेटा आओ। हमने कहा था ना रानी, वरदान जी हमारी बहुत तारीफ करेंगे। उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छा करताल बजा लेते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने अगर हमारा श्रृंगार नहीं देखा तो? अगली बार जरूर। चारा क्यों नहीं खा रही हो? जब भी हमारा दिल दुखे तो तुम्हें आंसू बहाना जरूरी है क्या? क्योंकि तुम्हारा दर्द उसे अपना दर्द लगता है। आखिर तुम्ही तो उसे बीमार हालत में घर लेकर आई थी। तब भी तो वरदान जी गुस्सा हो गए थे। बेटा, हम गुस्सा किस पर करते हैं? उसी पे ना जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। याद है ना तुम्हें वरदान किस तरह से तुम्हें शादी करने के लिए जिद पे अड़ गया था? अब ये प्यार नहीं तो क्या है? गलती हमारी है माँ। हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वरदान जी हमसे गुस्सा हो जाए। नहीं बेटा, नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन गलती वरदान की भी नहीं है। अब तुम तो जानती हो कि सारे घर की जिम्मेदारी अकेले वरदान पर है। अब ऐसे में थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। और फिर अब तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। 6 साल हो गए तुम्हारी शादी को। केत की अगर मेरे बेटे के किसी बात से तुम्हारा दिल दुखे तो एक बार मीठी के बारे में सोच के जरूर मुस्कुरा देना। हम कोशिश कर रहे हैं माँ। हम जानते हैं बेटा, मुश्किल है। तुम ये सब बातें छोड़ो और जाओ जाके वरदान के साथ समय बिताओ। तुम्हें एक बार प्यार से मुस्कुराओगी ना तो वरदान का गुस्सा यूं गायब हो जाएगा। कभी पंख ख्वाबों में तूने लगाए, पंखों पे हीरे मोती जड़ाए, हवाओं की तू चाल चलने लगी थी, बाहों में आकाश भरने लगी थी, मगर आज आंगन में उलझा है मन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। मैं दिल्ली गया था तो वहां से तुम्हारे लिए कुछ खरीदा था। नहीं रोना मत कर तुम। एक फ्रेंड से एक छोटा सा गिफ्ट एक्सचेंज कर ही सकती हूँ। ये दोस्त तो मानती हूँ। प्लीज
सुनो, मेरा जीन्स और टी शर्ट निकाल दो जी। और शाम में रूबी की सगाई के लिए मेरा सूट तैयार करवा देना। वरदान जी, ये देखे, कुछ याद आया? सुनिए ना, आप वो रूबी की सगाई में हम ये पहन लें। तुम तो मिस यूपी हो, कुछ भी पहन लो, अच्छा ही लगेगा। गाड़ी खराब हो गई। अरे कैसी गाड़ी बुक की आपने? हम पैसे तक नहीं चल रहा था। हालत देखिए हमारी, ये पूरा अयोध्या घुमा लाए। और हमको कहाँ पता था? चुप रहिए आप। वरुण को कॉल लगाइए, उसे बोलिए कि हम पीछे वाली गली में खड़े। हाँ लगा रहे। हाँ वरुण बाबू, अरे हम पहुंच गए हैं, यहाँ गली में ही है, आ जाइए। जी जी आ रहे हैं। भैया जी हमारे पैसे। अरे भागे नहीं जा रहे, पैसे लो। अरे बाप रे, 2000 का नोट। भैया जी ये तो कब का बंद हो गया। क्या? लेकिन हमारे गांव में तो दौड़ दौड़ के चलता है। चलता होगा आपके गांव में दौड़ दौड़ के। हमको भैया जी चुपचाप से छुट्टा दीजिए। अब सिग्नल पे तो बैठते नहीं, तो छुट्टा कहाँ से लाएं? दीदी जय सिया राम। अरे वरुण, हम वो सब कुछ नहीं जानते। खुश रहो। अरे जय सिया राम जीजा जी। रामनाथ जी सामान उतरवाइए। आइए दीदी। मासी। अरे चिकू तू रूबी कैसे हो आप? हम बिल्कुल ठीक है, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जीजा जी जय सिया राम। जय सिया राम। सुषमा माँ, कैसी मेरी बेटी? हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो? अच्छी। दादी 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 दादी, आपको दुर्लभ का साष्टांग प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। खुश रहो। कैसी हो दादी? जी। अरे मेहमान जी, बस बस खुश रहिए। दीदी, जीजा जी, जय सिया राम। राम दीदी। तुम प्रणाम करो या प्राणायाम, एक बात बताओ, तुमने हमें फोन करके शादी का न्योता क्यों नहीं दिया? सुषमा, केतकी क्यों न्योता भेजेगी? न्योता का फोन तो सबको हमने किया था, और फिर घर वालों को क्या न्योता देना? ए सुषमा, ये सब छोड़ो, ये बताओ शादी में ये घर द्वार लेकर क्यों आई हो? वो क्या ना दादी कि गरीब की बेटी महल में मजा मारे और वरदान तिवारी की बहन कुटिया में सजा काटे। अब ये तो गलत है ना दादी। हमारे भाई का इतना बड़ा घर है, अब से हम यही रहेंगे। सुषमा, आपका ही घर है दीदी। वरदान खुश रहो, खूब तरक्की करो। कैसी हैं आप? अच्छी हो। हाय जीजा जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा। वरदान बहुत दुबले हो गए हो, केतकी ठीक से खाना नहीं देती है क्या? अरे नहीं नहीं दीदी, केतकी का बस चले तो मैं दिन में 4 बार खिलाए। बहुत ध्यान रखती है मेरा। अच्छा। वरुण, सगाई की सारी तैयारियां अच्छे से देख लेना। चलिए आप लोग रेस्ट करिए, मैं आपसे शाम में मिलता हूँ। बाय माँ। अच्छा बाय दादी। खुश रहो। वरदान जी, वरदान जी, हमने आपके लिए पास्ता बनाया है। वो मेरा क्लाइंट के साथ लंच है, और वैसे भी तुम्हारा पास्ता कम से वही ज्यादा लगता है, तो तुम्हारा पास्ता सेवई
तुम ही एंजॉय करो। बाय। अरे वाह केतकी, बहुत सुंदर लग रही हो। नमस्ते। धन्यवाद। हमारी बहू को किसी की नजर ना लगे। आप केतकी, इसे संभाल के रखते ना, इसमें सगाई की अंगूठी है। जी माँ। सुनो। जी दीदी। ये क्या है? ये वो लड़के के लिए सगाई की अंगूठी है। अच्छा, दिखाओ। गजब, कम से कम 5 लाख की तो होगी। जी वो 8 लाख की है जीजा जी। 8 लाख? हम तो 800 देखने को तरस गए, यहाँ लाखों की बरसात हो रही है। ये साड़ी तो बड़ी महंगी लग रही है। कितने की है? ये तो 7 साल पुरानी साड़ी है, वो इन्होंने हमें ला कर दी थी। अच्छा, हम ये रख कर आते हैं। ये केतकी को भी ना बड़ा सर पे चढ़ा के रखा है सबने। एक दिन ऐसा उतारेंगे ना सबके सर से कि औंधी मुंह जाकर गिरेगी। महेश भैया, भाभी कैसी है तू? हम बहुत अच्छे हैं भैया। भाभी कैसी हो तुम? हम बहुत अच्छे हैं। भाभी आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। वो रूबी के लिए छोटा सा गिफ्ट लाए थे। अरे इसकी क्या जरूरत थी भैया? केतकी, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, ये छोटे मोटे तोहफे को यहाँ रखो। हा? और जाके मेहमानों का ध्यान दो। जाओ। माँ, लड़के वाले आ गए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। ये गौरव की कजिन भाभी है नैना, न्यूयॉर्क से आई है। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आइए ना, आप सब अंदर आइए। चलो बेटा। नैना, तुम यहाँ कैसे हो? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि 6 साल बाद ऐसे मिलोगे। तो मैंने भी कहाँ सोचा था यहाँ तो मिल जाएगी। याद के भूल गई। अरे हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? इतने बड़े कॉलेज में एक अकेली बेस्ट फ्रेंड थी तुम हमारी। पर मैं तेरी शादी में नहीं थी। वैसे तेरी शादी का कुछ पता ही नहीं चला। कब तूने अचानक शादी कर ली और फिर गायब हो गई। वैसे तू तो मिस यूपी बनने के बाद कुछ और करने वाली थी ना, फिर ये शादी वादी। मम्मी, दादी कहाँ है? वो रही मीठी की दादी। जाओ। सिर्फ शादी ही नहीं, हमारी एक प्यारी बेटी भी है, मीठी। पर तेरे सपने? ये सब बातें अभी नहीं करते। अच्छा ठीक है, ये सब बात नहीं करती। पर तेरे हस्बैंड कहाँ है? वो मिलवाएगी नहीं उनसे? और नाम क्या है तेरे हस्बैंड का? वरदान। वरदान तिवारी नाम है उनका। अयोध्या की सबसे बड़ी भक्ति म्यूजिक कंपनी है ना, साधना भक्ति म्यूजिक कंपनी, उनके मालिक है वो ना हमेशा बिजी रहते हैं। अभी भी शायद किसी मीटिंग में ही बिजी होंगे। सिंगिंग तो तुम मेरी देख ही चुके हो, अब ड्राइविंग देखो, फैन हो जाओगे।
पीछे करिए, बाहर निकलिए। एक्सक्यूज मी। ऐसे कौन गाड़ी चलाता है यार? अभी कोई बड़ा हादसा हो जाता तो? और गाड़ी चलाने नहीं आती भाई तो रोड पे लेके क्यों निकलते हो? एक्सक्यूज मी, रियली सॉरी, वो एक्चुअली मेरी वाइफ ड्राइव कर रही थी, उन्होंने आपकी गाड़ी को आते देखा तो घबरा गई। भाई पर आपकी कार का जो भी डैमेज हुआ मैं पे कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके, ठीक है? थैंक्स। ठीक है। या कीर्ति, वरदान कहाँ रह गया? अब तक आया नहीं। पता नहीं माँ, हम ट्राई कर रहे हैं बट वो फोन नहीं उठा रहे। दादी, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, रस्में शुरू करें? अरे नहीं नहीं, थोड़ा रुक जाइए, हमारा लल्ला बस अभी आता ही होगा। हमें नहीं पता था कि यहाँ ऐसी रीत चलती है कि लड़के वालों को लड़की के भाई का इंतजार करना पड़ता है। वो देखिए हमारा लल्ला आ गया। नमस्ते, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। माँ आप प्रेस में शुरू करी, मैं बस रेडी हो गया था। गौरव बेटा, रूबी, चलो एक दूसरे को अंगूठी पहना। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me. हाय जीजू। वरदान जी, ये हमारी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है नैना। और ये केतकी, मेरी जान, पूरे कॉलेज में नंबर 1, मेरी रोल मॉडल। बस इसने मुझे अपनी शादी पे नहीं बुलाया। अगर मैं आप दोनों की शादी में होती ना तो धूम मचा देती। केतकी। जी माँ। सुनो, आई, आप लोग बातें कीजिए, हम आते हैं। लो, मेरा पति भी आ गया। I'm really sorry, एक्चुअली मेरी वाइफ ड्राइव कर रही थी, उन्होंने आपकी गाड़ी को आते देखा तो घबरा गई। अब मुझे एक कॉल करनी है, मैं अभी आया। ओके। तुम यहाँ ना ये यहाँ कैसे? जहाँ मैं वहाँ ये हस्बैंड है मेरा। तुम दोनों ने शादी कर ली? अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन कमाल तो ये है कि तुम हमें मिली। एक सेकेंड, तुम यहाँ कैसे? वो अरे इसके हस्बैंड की सिस्टर से तो हमारे गौरव की शादी होने वाली है। Really? यार ये किस्मत भी ना बड़ी अजीब चीज है। जब बिछड़े थे तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसे मिलेंगे। 6 साल बाद वो भी शादी में। सच में। बाय द वे मिस्टर आकाश, तुम इतनी लेट क्यों आए? मैं लेट? वो एक्चुअली यार एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ड्राइविंग सिखा रहा था और मैडम ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी। मैं तुम्हें समझाता हूँ आराम से। वैसे केतकी, तुम्हारे पति देव कौन है? मिलवाओगी या नहीं? क्यों नहीं, आओ।
वरदान जी, ये है हमारे पति। तो तुम हो इनकी वाइफ? तो कोई और होनी चाहिए थी क्या? एक सेकेंड। इसका मतलब गाड़ी तुम चला रही थी और तुमने मेरी कार को टक्कर मारी। क्या? एक तो मेरी गाड़ी को टक्कर मारी और अब ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। आई एम डैम श्योर तुमने मुझे देखा था, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकली। आकाश, ये क्या बोल रहे हो तुम? ए यार, केक की तुम रहने भी दो, मैं तुमसे बाद में नहीं पड़ता। एंड ब्रो, आई एम सो सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं था कि तुम केतकी के हस्बैंड हो। यार मैंने पता नहीं क्या क्या तुम्हें वहां कह दिया। एंड आई स्वेयर अगर मुझे पता होता कि गाड़ी केतकी चला रही है ना, तो यार मैं तुम्हें कुछ कहता ही नहीं।